जी न्यूज पाकिस्तान टीवी के साथ मैं हूं वसीम खान और मैं हूं सरिया जमाल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं कराची से। जी न्यूज पाकिस्तान टीवी चैनल की नुमाइंदा नादिया सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक 17 जनवरी 2026 को गुल प्लाजा में लगने वाली आग की वजह से अवाम शदीद गम और गुस्से की हालत में है। कराची की आवाम का कहना है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। जिन लोगों की दुकानें थीं, इनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। शॉपिंग के लिए गए थे, लोगों का कुछ पता नहीं। इनके प्यारे इनके मुंतज़िर हैं कि काश वो जिंदा सलामत हमारे सामने आ जाएं। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी का भाई इस आग में झुलस गए हैं। अपने प्यारों को देखने के लिए गुल प्लाजा के बाहर अब तक लोग मुंतज़िर हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत क्या कर रही है? इस वक्त हमारी नुमाइंदा नादिया सलीम कराची के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के साथ मौजूद हैं। जी नादिया सलीम, क्या कहना है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त कराची शहर कायद, हमारा बहुत प्यारा जो शहर है, यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो सलमान अब्दुल्ला जो हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, और हम उनसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। जो सानिया हुआ है इस वक्त जो गुल प्लाजा का, उसके हवाले से हम उनसे बात करेंगे। और सर, आपसे सिर्फ इतना सवाल करना था, क्योंकि इस वक्त आपको पता है गुल प्लाजा पे जो एक सानिया हुआ है, और उसकी वजह से जो है आवाम काफ़ी गम में भी है, गुस्से में भी है। तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल बताइए कि आया आगे क्या आप लोग कर रहे हैं इसके बारे में। देखिए, गुल प्लाजा का वाक़या सानिया जैसे पेश आया, हमें इत्तला मिली, रेस्क्यू टीमें जाए वक़्वा पर पहुंच गई थी, और इस सिलसिले में रेस्क्यू टीमों को शुरू करने में 10 मिनट डिले हुआ, क्योंकि लोगों का हुजूम था। ट्रैफिक की कंजेक्शन की वजह से फिर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। तो उस सिलसिले में ये वो पहले ही दिन मैंने कह दिया था कि आग बहुत तेज़ है, शदीद है, काबू पाने में वक्त लगेगा। और आग तीसरे दर्जे की थी, और आग की वजह से हमारी तो पहली प्रायोरिटी थी कि आग को कंट्रोल किया जाए। तो वहाँ इस सानिये से कई सवाल जन्म ले रहे हैं। अब तो लोग खुद कहने लगे ना, शाहिदीन ने मुझे बताया कि हमें इत्तला ही नहीं दी गई। हमने तो अपनी मदद आपके तहत, जब मार्केट की बिजली बंद हुई, धुआं सेकंड और थर्ड पे आया, तो इसके बाद हमने अपनी जान बचाने के लिए भागे हैं। तो ये आसाद को देखे, अभी सीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की है कि गैर मुनसिफाना तौर पर इसकी तहकीकात की जाए, चाहे उस पर सरकार की गफलत हो, सरकारी या ऑनर की या वहाँ इंतजामिया की, एक्शन सख्त लिया जाएगा और उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो भी लोग शहीद हुए हैं लवाकिन, उनको 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। और उन ताजरों के लिए भी सीएम साहब ने कह दिया, और सीएम साहब ने एक मीटिंग भी की थी तमाम कराची के ताजर अराकीन के साथ। अब डिसाइड कर दिया गया। पहले तो कुछ भी एक्शन लेते थे तो सियासी इशू बन जाता था, लोग निकल आते थे, मार्केट कमेटी एहतजाज करती थी। सर, वो तो अभी भी ज़्यादातर लोगों का जो इशू आ रहा है वो यही आ रहा है कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुदरती आफत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या किसी और की हो। अमेरिका में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। जी जी। हांगकॉन्ग में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। जी जी। मलेशिया में हुआ, हांगकॉन्ग में हुआ, वहाँ तो पीपल्स पार्टी नहीं है। तो इस तरह की बातें करना उन लवाकिन के जज्बात से खेलना है। हमें इस वक्त एक कौम होकर उन लवाकिन का साथ देना है जिनके घर के चिराग उनके आंखों के सामने शहीद हुए। तो ये मुनासिब बात नहीं है। इस तरह मैं कुछ कहूँ तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें जी न्यूज पाकिस्तान टीवी।